नमस्कार। बीएसटी रीजनिंग में बढ़िया स्कोर करना है तो चलिए आज एक एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजी को समझते हैं बिल्कुल आसान स्टेप्स में, जिससे सफलता की राह आसान हो जाए। हर स्टूडेंट का सपना या कहें कि जो अल्टीमेट गोल होता है वो है एक परफेक्ट स्कोर, मतलब रीजनिंग के 50 में से पूरे 50 सवाल सही। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? जब सिलेबस में 23 अलग अलग टॉपिक्स हों तो समझ ही नहीं आता कि आखिर शुरू कहाँ से करें, है ना? ये इतना बड़ा सिलेबस देखकर तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? घबराइए नहीं, इसका एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सोल्यूशन है, और वो है अनिल सर की स्टार स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्मार्ट तैयारी के लिए ही बनाया गया है। अच्छा, तो ये स्टार स्ट्रैटेजी है क्या? चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, इस स्ट्रैटेजी का जो मेन फंडा है ना, वो सिर्फ हार्डवर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। मतलब ये बताती है कि अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है, फोकस कहाँ करना है। तो सिस्टम बड़ा सिंपल है। इसे 3 लेवल में बांटा गया है। सबसे पहले हैं 3 स्टार टॉपिक्स। ये आपका कोर है, मतलब सबसे जरूरी। इन्हें कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आते हैं 2 स्टार टॉपिक्स, जो सपोर्टिंग रोल में है। इन्हें कम से कम 2 बार पढ़ना है। और आखिर में है 1 स्टार टॉपिक्स, जो आपकी फाउंडेशन बनाते हैं। इन्हें एक बार अच्छे से कर लेना काफी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी हिस्से से, यानी 3 स्टार टॉपिक्स, जो कि इस पूरी परीक्षा का दिल है। अगर इन पर कमांड हो गई तो स्कोर पर सबसे बड़ा असर यहीं से दिखेगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये जो मुट्ठी भर 3 स्टार टॉपिक्स है ना, यही पूरे पेपर का लगभग 50% हिस्सा कवर करते हैं। सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स से आपको करीब करीब 25 सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये 5 महा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? ध्यान से सुनिए। नंबर और लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन यानी ऑड वन आउट, और स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। याद रखिए, इनमें से हर एक टॉपिक से 4 से 5 सवाल पक्के हैं। ठीक है, 3 स्टार टॉपिक्स तो वो गए। अब बात करते हैं 2 और 1 स्टार टॉपिक्स की। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके ज्ञान को और भी पक्का और कंप्लीट बनाते हैं। तो 2 स्टार कैटेगरी में आते हैं ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट जैसे टॉपिक्स। ये इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन इन्हें 3 स्टार वालों की तरह उतनी बार रटने की जरूरत नहीं है। 2 बार की अच्छी रिवीजन काफी है। और फिर हैं 1 स्टार टॉपिक्स, जैसे क्लॉक और डाइस। इन्हें बस एक बार अच्छे से समझकर कवर कर लेना ही काफी होगा। अब एक बहुत बहुत जरूरी एग्जाम टिप, और यह है मिसिंग नंबर वाले सवालों के जाल के बारे में। ये एक ऐसी चीज है जिसे समझ लिया तो एग्जाम में कीमती टाइम बच सकता है। एक्सपर्ट्स की एक बहुत सीधी सी बात है इन सवालों के बारे में। अगर जवाब आना होगा तो 10 सेकंड में आ जाएगा, और अगर नहीं आना होगा तो 10 मिनट लगाने पर भी नहीं आएगा। बस यही बात दिखाती है कि ये सवाल कितने ट्रिकी हो सकते हैं। तो फिर करना क्या है? सलाह बिल्कुल सीधी है। मिसिंग नंबर का सवाल दिखे तो बस एक क्विक ट्राई करो। 10-20 सेकंड में लॉजिक क्लिक कर गया तो ठीक, वरना उसे मार्क करके आगे बढ़ जाओ। एक ही सवाल पर अटक कर अपना कीमती वक्त बर्बाद करने में कोई समझदारी नहीं है। चलिए, अब तक हमने जो भी बात की है उसे एक साथ जोड़ते हैं और बनाते हैं एक एक्शन प्लान। ये है आपकी पढ़ाई का पूरा ब्लूप्रिंट, आपकी सफलता का रास्ता। ये जो टेबल है ना, ये पूरी स्ट्रैटेजी की एक तरह से चीट शीट है। बस एक नज़र में सब कुछ साफ हो जाता है। किसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसे कितनी बार पढ़ना है, और कौन सा टॉपिक किस कैटेगरी में आता है, एकदम क्लियर। और आखिर में ये रही आपकी सक्सेस चेकलिस्ट। ये पूरी स्ट्रैटेजी को सिंपल, फॉलो करने लायक स्टेप्स में बदल देती है। बस इन स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और आपकी तैयारी एकदम फोकस्ड और कॉन्फिडेंस से भरी होगी। तो लीजिए, अब स्ट्रैटेजी तो आपके हाथ में है। सवाल यह है कि आप सबसे पहले किस 3 स्टार टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाने वाले हैं।